की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर लग रहे हैं, सारे के सारे आरएसएस की बैकग्राउंड से लग रहे हैं। और उसमें जो ईडब्ल्यूएस के नाम पे जो लग रहे हैं, वो लोग 1000, 2000, 3000 खर्च करके सर्टिफिकेट बनवा लाते हैं रिवेन्यू डिपार्टमेंट से। वो गरीबी रेखा से ऊपर है, गरीबी रेखा में आ ही नहीं सकते, उनके हाथ जांच करा लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितने भी शिक्षण संस्थानों के अंदर सरकारी जो जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो स्टेट की हो, सेंटर की हो, उसके अंदर जितने असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर ईडब्ल्यूएस के कोटे से लग रहे हैं, आप उनकी जांच कर लीजिए। उनके गांव में जाकर उनके पास क्या प्रॉपर्टी, तो पता लगेगा ईडब्ल्यूएस की 8 लाख वाली सीमा में नहीं आते। और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा शर्म की बात तो यह है कि जहां छात्रवृत्ति देने की बात है, एससी एसटी के रिजर्वेशन की बात आती है, तो वहां पे उनका एक इनकम क्राइटेरिया 2.5 लाख है और कई जगह तो 1.5 लाख है। लेकिन ईडब्ल्यूएस के जब ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो उनका इनकम क्राइटेरिया 8 लाख है। यानी स्वर्ण जाति के लोग जो पहले ओवर रिप्रेजेंटेड है, पहले से उनका रिप्रेजेंटेशन से कई गुना ज्यादा लोग सरकारी नौकरी में, शिक्षण संस्थानों में बैठे हैं, उनके लिए आप ईडब्ल्यूएस बनाते हैं और ईडब्ल्यूएस में उनके लिए 8 लाख की सीमा रखते हैं इनकम की। लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति की बात आती है, पिछड़े वर्गों की बात आती है, तो 1.5 लाख, 2.5 लाख से ऊपर नहीं है। इतना बड़ा पक्षपात हो रहा है, किसी कोर्ट को नहीं दिख रहा, किसी सरकार को नहीं दिख रहा। और मुझे तो बड़ा दुख होता है, किसी सरकार को इतनी शर्म भी नहीं आती कि कम से कम अनुसूचित जाति जनजाति के पारिवारिक स्थिति को देखते हुए अगर आप ईडब्ल्यूएस को, स्वर्ण जाति के लोगों को आप 8 लाख का इनकम क्राइटेरिया रख रहे हैं, तो फिर एससी एसटी को क्यों नहीं 8 लाख करते हैं आप? ये बड़े दुख की बात है। और ये जो क्रीमी लेयर की लागू करने वाली जो मानसिकता दिख रही है, ये मानसिकता एससी एसटी के बच्चों को शिक्षा से दूर करना, नौकरी से दूर करने की दिखती है।